दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रीता अपनी सौतेली माँ और सौतेले मामा के व्यवहार से बहुत तंग आ जाती है और वह अपने अपाहिज पिताजी को लेकर कहीं चली जाती है। रीता के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेला मामा बहुत परेशान हो जाते हैं कि वह दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे। रीता अपने पिताजी को किराए का मकान लेकर रहती है और वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। यह बात रीता के पिताजी को अच्छी नहीं लगती। वह बहुत चिंतित रहते हैं कि उनकी वजह से रीता को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। जब रीता सो जाती है तो रीता के पिताजी व्हील चेयर के सहारे कहीं चले जाते हैं। अब इसके आगे जब रीता की आंख खुलती है तो वह अपने बाबूजी को न पाकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। वह भाग भाग कर इधर उधर अपने बाबूजी का पता लगाती है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। रीता पेड़ के नीचे बैठे उस भिखारी से भी पूछती है, बाबा, क्या आपने मेरे बाबूजी को देखा है? इन आँखों ने जन्म से कुछ भी तो नहीं देखा बेटी, बस देखने को तरसती ही रह गई। रीता भागकर कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है और अपने बाबूजी को खोजती ही रहती है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बाबूजी का अंगवस्त्र पड़ा था। उसे देखकर रीता लिपटकर उससे रोने लगती है। बाबूजी, 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 तुम कहाँ चले गए बाबूजी? रीता अपने बाबूजी को खोजती खोजती एक मंदिर में पहुंच जाती है। माँ, माँ, आज मेरा विश्वास खत्म हो गया। जिंदगी का बोझ अब उठाया नहीं जाता माँ। बाबूजी की छाया से दूर होकर मैं जीना नहीं चाहती माँ। अब मुझसे और दुख सहा नहीं जाता माँ, नहीं सहा जाता। मेरा जीवन वापस ले लो माँ, मेरा जीवन वापस ले लो। इस तरह रीता माँ अम्बे की मूर्ति के सामने बहुत रोती बिलखती है। माँ अम्बे की कृपा से तभी उस मंदिर में माँ के रूप में राजेश की माँ आ जाती हैं। बेटी, बेटी, कौन हो तुम? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटी? तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। मेरा कोई घर नहीं है। कितने दिनों से भूखी हो? मेरे साथ चलोगी? माँ के मंदिर से बेटी निराश जाए, ये भी तो नहीं हो सकता। मुझे भी खाली हाथ नहीं भेजा माँ ने। मैं इस मंदिर में बेटा मांगने आई थी और भगवान ने मुझे बेटी दे दी। चलो, चलो बेटी, मेरे साथ तुम मेरे घर चलो। आओ। इस तरह रीता राजेश की माँ के साथ उसके घर चली जाती है। मनोहर, लो, ये प्रसाद बांट दो। आओ बेटी। अरे, ये क्या? रीता माता जी के चरणों में बैठ जाती है। आज से मेरी जगह यही है। आपने मुझे आसरा दिया, अब मेरा सारा जीवन इन्हीं चरणों में बीतेगा। ऐसा मत कहो, मैं तो कुछ भी नहीं। ये सब तो माँ अम्बे की कृपा से हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? जिसके नाम से निराशा भी नफरत करती हो, उसका भला क्या नाम हो सकता है? आशा नहीं छोड़ते बेटी, आशा। अरे, ये तो बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। अरे, आशा नाम होते हुए भी तुम निराशा की बात क्यों करती हो? नहीं माँ जी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है माँ जी। एक पिताजी का सहारा था, वो भी
कहकर रीता सिसक सिसक कर रोने लगती है। रो नहीं बेटी, अब इस घर को ही अपना घर समझ लेना बेटी, और हो सके तो मुझको अपनी माँ। इतना कहकर राजेश की माँ रोने लगती हैं। आप रो रही हैं माँ? बेटी, दूसरों का दुख देखकर मुझे अपना दुख याद आ गया। दुख? और आपको माँ जी? हाँ, भगवान ने मुझे एक औलाद दी, एक बेटा दिया, और वो भी क्या हुआ माँ जी? एक ऐसी लड़की उसके जीवन में आई जिसने उसे माँ बाप से अलग कर दिया। लड़की? हाँ, एक नागिन जिसने मेरी खुशियों को डस लिया, मेरे हरे भरे संसार को आग लगा दी। वो बेशरम किसी अच्छे घर की बहू बनने लायक नहीं। वो लड़की नहीं माँ जी, राक्षसी है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक माँ के दिल को तड़पाया और एक बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया, और बाप अपने हट पर और बेटा अपनी जिद पर। राजेश की माताजी रीता से ये सब बातें बता ही रही थी कि तभी वहाँ उसके पिताजी आ जाते हैं। ओहो, फिर वही रोना धोना। उस नालायक को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, और तुम रो रो कर उसके लिए जान दे रही हो। कान खोल कर सुन लो, वो नालायक लड़का उस बेशरम लड़की के साथ इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। ये कौन है? एक दुखियारी है बेचारी, इसे मैंने अपने पास रखा है, ये मेरी देखभाल करेगी। ठीक है, लड़की जरा इधर आओ। देखो, आजकल ये जरा परेशान रहती हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम इनको खुश करने की कोशिश करो। आप चिंता न करें, मैं इनकी पूरी पूरी देखभाल करूंगी। इतना कहकर राजेश के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। उधर राजेश और सुधीर एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों की अचानक से मुलाकात होती है। राजेश, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करते। सुधीर, ये हॉस्पिटल है, कोई बात करने की जगह नहीं। लेकिन अब तुम तो मुझसे मिलते भी नहीं, घर भी नहीं आते। क्यों? ये मेरा अपना मामला है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा अपना ही दोस्त हूँ। तुम जैसा बेईमान और बुज़दिल मेरा दोस्त? राजेश, अपने पिता के सामने खामोश रहकर जो बुज़दिली हमने की, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि दोस्ती की लाज रखने के लिए ही भगवान ने शायद मुझे बुज़दिल बना दिया था। मेरी आत्मा की आवाज को भी शायद इसलिए दबा दिया कि रीता पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राजेश, उस बिचारी को अपना लो, उसे अपना लो राजेश। रीता को अपनाने के लिए मैंने सारे जमाने से बगावत की, बहुत ढूंढा है उसे, पर वो मुझे नहीं मिली। न जाने कहाँ चली गई। अब तो डर भी लगने लगा है कि वो इस दुनिया में है या नहीं। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। उसी अस्पताल में रीता के पिताजी भी एडमिट होते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर राजेश आते हैं। तभी कंपाउंडर डॉक्टर राजेश को रीता के पिताजी के बारे में बताता है। वह कंपाउंडर डॉक्टर राजेश को पहचानता था और रीता के पिताजी को भी। डॉक्टर साहब, मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपको रीता के साथ चैरिटी शो में देखा था। ये रीता के पिताजी हैं। चाचा जी, रीता आपके साथ ही निकली थी ना? तो आप यहाँ हैं, तो रीता कहाँ है? तभी डॉक्टर राजेश उस कंपाउंडर को अपने पास पकड़ ले जाते हैं। ये सड़क पर बेहोश पाए गए थे। कुछ लोग इनको उठाकर यहाँ ले आए। इनका केस बहुत होपलेस है। बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं। उनकी राय में
ये ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है ये जिंदगी भर ऐसे रहें। बेचारे चाचा जी। इधर राजेश की माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठती हैं। तभी वहाँ राजेश के पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? पूजा घर में। आज इतने दिन हो गए मैंने अपने ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं किए। पहले ठीक हो जाओ, फिर दर्शन कर लेना। चलो आराम करो। अब तो शायद मुझे मरकर ही आराम मिलेगा। क्या राजेश की माताजी की तबीयत ठीक होगी? क्या राजेश घर वापस लौट कर आएगा या नहीं? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।